गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। संडे के दिन मैं फिर से आप सब लोगों से मिलने आ गई हूँ। आल्ट्रोस के डायरेक्ट सेलर्स को मेरा बहुत बहुत वेलकम टू द थर्ड वेबिनार विच आई एम हैविंग विद देम राइट नाउ ऑन फेसबुक लाइव। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बेनिफिशियल है कि किस तरह से कंपनी आपको हेल्प करती ही है कि कैसे आप आगे प्रोडक्ट्स के लिए सेल करें, और एक सिस्टम बनाया हुआ है। पर आप खुद से क्या कर सकते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे जो है अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने सवाल जरूर भेजें एंड बी स्पेसिफिक कि आपको कौन सी स्लाइड्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए या कुछ और टिप अगर आपको चाहिए तो उसमें बहुत स्पेसिफिक रहें। चलते हैं आगे। So ways to expand your personal brand identity specifically for direct sellers। और ये जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, ये स्पेसिफिकली Altos direct sellers के लिए ही बनाई गई है, कीपिंग इन माइंड द सिस्टम व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द Altos मैनेजमेंट, अभिषेक एंड डॉक्टर अश्विनी, जॉबिन एंड इतने सारे जो लोग आपको इतना हेल्प करते हैं और मेंटर करते हैं। सो इफ वी लुक एट आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग ये जो लाइव सीरीज कर रहे हैं इनका नाम है पॉजिटिविटी, प्रिकॉशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। सो जो मेरा इंटरेक्शन रहेगा, आई वांट कि आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट इस पे जरूर पढ़ें इनको कि क्या बात करेंगे हम, सो दैट यू नो वी ऑल आर क्लियर। और अगर आपको इस टाइम कोई सवाल आ रहा है तो उसको आप जरूर फेसबुक पर मैसेज कर दीजिए। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, why personal branding is necessary for you as a direct seller, benefits of personal branding, how to build your personal brand। इसके ऊपर हमने 3 स्लाइड्स रखी हैं कि आप समझें कि किस तरीके से आप अपना पर्सनल ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बातचीत करी है प्रोसेस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, देन व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड यू, हाउ डू यू इंटरलिंक इट, रिलेशनशिप जो आप क्रिएट करते हैं अपने पर्सनल ब्रांड से, और मेन फैक्टर्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, उन चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ब्रांड, पर्सनल ब्रांड। ब्रांड, आप खुद में एक ब्रांड कैसे बने, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपका मिशन क्या है, वैल्यू क्या है, क्या आप आगे करना चाहते हैं और आप क्या इमेज शोकेस करना चाहते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज इक्वल टू कॉन्शियस एफर्ट, पर्सनल ब्रांडिंग इज इक्वल टू इंटेंशनल एफर्ट। जैसे कि आप देखेंगे कि काफी बारी हम किस टोन में बात करते हैं और किस लहजे में बात करते हैं, that creates your brand identity for creating and influencing people around us to know about you as an individual। Next slide। Why personal branding is necessary। जैसे मैंने बोला, डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करना चाहते हैं, हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हमारे को कहीं ना कहीं चाहिए कि कैसे हम अपने आप को मोनेटाइज करें जब हम बातचीत करें। पर्सनल ब्रांड हमें क्यों चाहिए? सो एलिवेटिंग आवर ओन क्रेडिबिलिटी, एडवांसिंग आवर बिजनेस इन करियर, चाहे हम बिजनेस में हो या करियर में हो, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डायरेक्ट सेलर, सो दिस इज स्पेसिफिक टू बिजनेस बिल्डिंग। इंक्रीज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। व्हाई इंक्रीज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? बिकॉज जब आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तभी आपकी रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। हैविंग अ लार्जर इम्पैक्ट, इफ यू लुक एट इट इज सो वेरी वेल कनेक्टेड व्हेन वी लुक एट आवर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। सो याद रखिएगा इसको कि किस तरह से आपने पर्सनल ब्रांडिंग को यूज कर कर आगे अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पर्सनल ब्रांड फॉर इंडिविजुअल्स, बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ आइडियल क्लाइंट्स, रिवॉर्डिंग पार्टनरशिप्स। क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं और जब भी हम अपनी पर्सनल ब्रांड में हम एक रिलेशनशिप बना लेते हैं एक एनवायरनमेंट से, कॉन्शियस रिलेशनशिप बनती है, बट वो बनती ऑटोमेटिक है बिकॉज ऑफ वॉट एवर एक्शंस वी आर टेकिंग। ग्रेट माइंड शेयर, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं। ग्रेटर क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। अगर आप देखें, आज सपोज करिए कि मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल लुक फॉरवर्ड टू कि जो उनके पुराने डायरेक्ट सेलर्स हैं वो किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं। जिसने भी ज्यादा रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज हासिल किया होगा, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कनेक्ट विद देम। या हम कोशिश करते हैं कि उनकी डाउनलाइन के अंदर हमारे को इंट्रोड्यूस किया जाए। सो व्हाई पीपल वांट स्पेसिफिकली, इसी वजह से, बिकॉज रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज आपने डेवलप करी है ऑन अकाउंट ऑफ योर ओन एक्शंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
सो कैसे बनाई जाए पर्सनल ब्रांड? सबसे पहले तो जैसे कि कंपनीज होती हैं, कंपनीज अपनी खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाती हैं, उसी तरह से आप खुद भी अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखिए कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या चाहते हैं अपने लिए और अपने नेटवर्क के लिए, और जब व्हाट शुड पीपल थिंक अबाउट यू, दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। और जैसे मैंने आपको बोला, यूनिकनेस हर एक के पास है, लेकिन आपके पास ऐसी क्या 3 चीजें हैं या ऐसी क्या 5 चीजें हैं जिसको इंटीग्रेट करके आपकी एक पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट बनती है। मैं ये भी आपको बता दूं कि 90% लोग 90% लोग और 90% डायरेक्ट सेलर्स ऐसा नहीं करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि ये अगर करें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ज्यादा जो है चेंज आएगा, बिकॉज फिर आपको ये पता है कि मुझे इन 5 वर्ड्स के आसपास अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाना है, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। कहीं से भी अगर आपको क्लू चाहिए तो उस क्लू का भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो भी आपका नाम है, आप अपने नाम को अडॉप्ट करिए और उसका अल्फाबेट जो है, फर्स्ट नेम जो आपका है ए, जैसे कि हम आज नाम ले लेते हैं अमित, तो AMIT, उससे क्या 4 वर्ड्स बनते हैं जो आपको पसंद है, जो भी वो एट्रीब्यूट्स बनते हैं, उनके बेसिस पे आप अपनी एक पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड? फिगर आउट हु यू आर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अपने नाम से ही अपने आप को आप फिगर आउट कर लीजिए कि क्या क्या अल्फाबेट्स आपको हैं जो उस नाम में आ रहे हैं, फर्स्ट नेम के अंदर। डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर, कि क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें। डिफाइन योर ऑडियंस, जैसे कि आपके जो भी इमीडिएट सर्कल है और उसका एक्सटेंडेड सर्कल है, तो कितने लोग आपके किस टारगेट में आ रहे हैं, कितने आपके सर्कल आ रहे हैं जो 35 to 50 हैं, कितने आ रहे हैं 60 से अबव हैं, और आपका फोकस क्या रहेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिसर्च योर डिजायर्ड इंडस्ट्री एंड फॉलो द एक्सपर्ट्स। फॉलो द एक्सपर्ट्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपको अपने जो आपकी अपलाइन है उनसे सीखना है। उन्होंने आपकी एंटिटी एल्टॉस से सीखा है, आपने उनसे सीखकर उसको इंप्लीमेंट करना है, तो ये बहुत जरूरी है। आस्क फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज, बातचीत करिए, सवाल जवाब करिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है, आपका नेटवर्क जो है ना एम्ब्रेस हो जाता है। तो किस तरह से आप अपना सर्कल और इन्फ्लुएंस जो हमने शुरू में बात करी थी उसको आप ग्रो कर सकते हैं। मेरे लास्ट 2 सेशंस में भी मेरे पास ये सवाल बार बार ही आया है कि हम अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाएं, तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है किस तरह से आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। जो आपका मीनिंग है एम्ब्रेस नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आपने एम्ब्रेस की, जो आपका खुद का डाउनलाइन है उसको आप कैसे बिल्ड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको लोग फोन करें स्पेसिफिकली आपकी डाउनलाइन, तो उनको ये उम्मीद होनी चाहिए कि मेरे को जवाब अभी मिल जाएगा, मुझे जवाब अगर आज नहीं मिला तो कल तक मिल जाएगा। कोई ये ना सोचे कि अच्छा नहीं वो तो सर से बात करेंगे या तो वो तो कुछ बहाना बना दें, वो नहीं आना चाहिए। तो किस तरह से हम अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, ये हमारे एक्शंस के ऊपर निर्भर करता है। एंड डेफिनेटली आप देख रहे हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जीमेल, पिंटरेस्ट, ये सारी चीजें अब स्टिमुलेट करती हैं आपके पर्सनल ब्रांड को बढ़ाने में। उनके पास भी जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते या जो आपसे कभी मिले नहीं है, बिकॉज अब जो है हम जो ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग है वो हाई टच और हाई मीट दोनों हो गया। हर बारी हम मिल नहीं सकते, लेकिन हर बारी हम फोन पे बात कर सकते हैं, या जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे बात सकते हैं। सो इस तरह से आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो भी बढ़ेगी और आपका बिजनेस भी साथ में जरूर बढ़ेगा। अब प्रोसेस कैसे करना है? डिस्कवर, जो मैंने आपको बोला कि पर्सनल ब्रांडिंग, अपने बारे में सोचिए और अपने बारे में लिखिए। 3 वीकनेसेस और 3 स्ट्रेंथ्स जरूर हमेशा आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी वीकनेस को हमने बहुत गुणगान करना है। देयर इज नो नीड टू टॉक टू मच अबाउट योर वीकनेस। अपनी वीकनेस को ऐसे बनाइए कि उसके अंदर भी जो है कुछ पॉजिटिविटी निकल रही है, वो बहुत करना जरूरी है। क्रिएट करें और फिर फ्लॉन्ट करें, शोकेस करें अपने आप को। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं जब आप अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं कि देखिए इसमें लेबलिंग में देखिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, उसी तरह से अपने आप को शोकेस करिए। फ्लॉन्ट योरसेल्फ एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि जैसी मैं हूं या जैसा मैं हूं, मैं अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हूं
और मैं आगे इस तरह से बढ़ना चाहती हूँ। तो इनको अगर आप देखिए इस स्लाइड में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिस्कवर हु यू आर, jot down your expertise, value yourself and find your target. Your target audience बहुत जरूरी है, और टारगेट ऑडियंस आपका हर 6 महीने में या इन्वायरमेंट जिस तरह से उससे बदलता रहता है। जैसे कि अगर आप जो है साउथ ईस्ट इंडिया के ईस्ट साइड में बेचेंगे तो वहां पे पर्सनल केयर और कलर कॉस्मेटिक ज्यादा बिकता है। उसी तरह से अगर आप बिहार वगैरह में देखेंगे तो वहां पे तुलसी ज्यादा बिकती है, और 60 इयर्स के जो ऊपर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। और अगर आप मेट्रोस में देखिए तो उसके अंदर अगर आप नोट करेंगे, आप देखेंगे अपनी, इवन अगर आप टायर 2 सिटीज में देखें तो वहां पे आपके जो बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हैं, वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। सो यू हैव टू फाइंड योर टारगेट कि मैंने 3 महीने में कहाँ टारगेट करना है। क्रिएट योर आइडेंटिटी, बिल्ड योर इमेज, मेक योर वर्ड्स अ मैसेज। सो आपके नाम जो है ना वो एक डेफिनेशन हो जानी चाहिए। That is how you should showcase, and definitely define yourself and describe yourself with keywords. और keywords जो मैंने आपको बहुत easy example दे दिया है कि कैसे करना है। Flaunt the world that who you are, जैसे मैंने आपको बताया। Blog your thoughts, जो भी लोग, आपको जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ब्लॉग शुरू करना है, आप उड़िया में करिए, बंगाली में करिए, हिंदी में करिए, लिखिए। ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, 100 वर्ड्स लिखिए, बट राइट अबाउट योर प्रोडक्ट। जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, उतना आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? इस तरह का मैसेज हमें जनरेट करना है कि हम उससे अर्निंग कर सके, हम उसको मोनेटाइज कर सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें कोई हार्म नहीं है। कहीं भी कोई बोले कि आप लोग तो पैसे की बात कर रहे हैं, सो प्रॉफिट इज गुड, प्रॉफिट इज नेसेसरी, प्रॉफिट इज इकोनॉमी, प्रॉफिट इज जीडीपी, profit is only going to take us to 5 trillion GDP, to 5 trillion economy. So if anyone talks about कि आप लोग तो ऐसे ही सेल कर रहे हैं, तो उसको आप बहुत ही प्यार से, जैसे मैंने आपको बनाया, टेक्निकली उसको कॉन्ट्राडिक्ट करिए और जवाब दीजिए कि प्रॉफिट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन। पर्सनल ब्रांडिंग एंड यू, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेंथ्स, पैशन, पर्पस एंड वैल्यूज, इसके बारे में जितना भी आप लिख सकते हैं उसको रिपीट करके लिखिए। शो योर वैल्यूज, वर्क फॉर अ पर्पस, हैविंग स्ट्रेंथ इन टफ टाइम। जैसे कि आप काफी सारे लोगों ने एक दूसरे को बहुत हेल्प किया है, स्पेशली कोरोना के टाइम पे हम सब लोग एक दूसरे को हेल्प करें, तो किस तरह से हमने अपने आप को, हाउ डिड वी होल्ड द फोर्ट ड्यूरिंग टफ टाइम्स, जब हमें इंसेंटिव्स कब मिल रहे थे या प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे थे, तब हमने कैसे किया। इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है हमारे स्किल्स का और एक्सपीरियंसेस का, वही जो है एक पर्सनल ब्रांड बनाता है। पर्सनल ब्रांड इज अ रिलेशनशिप विद यू, एन इंडिविजुअल हु एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम योर कंपनी। आप कंपनी के डेफिनेटली रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए विच इज विदाउट द कंपनी। मैं आपको एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ, जिसे मुझे कभी किसी ने बोला था कि आपने ऐसा क्यों कहा। किसी ने मुझे ये सवाल किया था, तो मैंने बोला कि मैंने उनको क्या जवाब दिया कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो मैं खुद में एक सक्षम इंडिविजुअल और प्रोफेशनल हूँ, और मैंने उस दरिया के अंदर ही मैंने बोला है। सो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना, और जो आप कर रहे हैं उसके लिए ऑथेंटिसिटी जो होना बहुत जरूरी है। सो हाउ यू सी योरसेल्फ, अगर आप मेरे से पूछें कि मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं एक बहुत ऑनेस्ट और ऑथेंटिक पर्सन हूँ, और अगर मैंने कुछ कमिट किया है तो फिर मैं उसको जरूर करूंगी। यानी कि मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, और मैंने प्रॉमिस किया हुआ था अपने आप से कि आई विल नेवर प्रॉमिस देम इफ आई कैन नॉट कीप द प्रॉमिस। तो आप यकीन मानिए कि एज अ पर्सन और एज अ मदर आई हैव ब्रोकन प्रॉमिसेस ट्वाइस, वो भी बोल के कि दिस प्रॉमिस आई विल नॉट बी एबल टू कीप टू माय सन। But with my daughter who's 24 years, I have never broken a promise, because that is something which is inherent about me. So that is how we create our personal brand and how others see you. Others के अंदर आपकी फैमिली, परिवार, हस्बैंड सब आ जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी डायरेक्ट सेलर्स आ जाते हैं, आपकी डाउनलाइन आ जाती है, आपकी अपलाइन आ जाती है। इन टोटल एवरीबडी इन द सोसाइटी कम्स,
बिकॉज यू योरसेल्फ आर एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, और वो आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है और उसके साथ डेवलप भी बहुत जरूर करें. सो मेन फैक्टर्स बिहेवियर, ये हम जो अभी मैं बता रही हूँ ये सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रही हूँ. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू ड्रेस योरसेल्फ. बिकॉज इनिशियली कोई भी किताब अंदर से नहीं पढ़ता. जब तक लोग आपको जानेंगे, पहले उनका जो परसेप्शन होगा आपने क्या पहना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं या आपको लुई विटो पहनना है या आपको कुछ और इस तरह के कपड़े पहनने हैं. जो भी आप पहन रहे हैं उसको आप किस तरह से कैरी कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस तरह से अपने आप को शोकेस कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है स्पीकिंग स्टाइल, नॉट कम्युनिकेटिंग स्टाइल, स्पीकिंग टॉकिंग स्टाइल. जैसे कि जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं या अपने आप को शोकेस कर रहे हैं तो आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हाँ वो सर ना ऐसे बात करते हैं, उनसे बात करके ना मजा आ जाता है. कहीं ना हमारे को जब वो बोलते हैं ना कुछ लर्निंग मिल जाती है. सो जब हम इस तरह के बिहेवियर्स अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एक्शन ऑटोमेटिक होता है. ये मेरा 100% अजमाया हुआ फॉर्मूला है जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत अडॉप्ट करती हूँ. वैसे इसमें जो स्किल्स हमने बताए हैं इस स्लाइड में ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बिहेवियर आपका कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस आपकी कैसी है, एरियाज ऑफ नॉलेज. एरियाज ऑफ नॉलेज के लिए आप ये देखें कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है. आपके 250 प्रोडक्ट हैं. अब 250 प्रोडक्ट्स में से जो आपके टॉप 25 प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको 100 नहीं 500% नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा कहीं हमें एमआरपी देखना है तो ऊपर नीचे करके देखना नहीं पड़े. आपको पता होना चाहिए कि एमआरपी क्या है, इंग्रेडिएंट उसमें क्या है. So that knowledge has to be necessary. This is specifically for direct sellers who are full time in it. जो पार्ट टाइम है आप डेफिनेटली 25 प्रोडक्ट के बारे में नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी आपके 5 प्रोडक्ट्स या 10 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बात होनी चाहिए. हाउ यू ड्रेस योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, स्पीकिंग टॉकिंग स्टाइल, ये स्पेसिफिकली डायरेक्ट सेलर्स के लिए है कि कैसे आप अपने आप को डेवलप करें. स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि अगर आपने कमिट किया है तो क्या आप पहुंच सकते हैं वहां पर कि नहीं. क्या आपको वीडियो बनाना आता है, क्या आपने अपने स्किल और एबिलिटी में अपग्रेडिंग करी है. इन सारे चीजों के लिए जरूरी है, इन सबको जब आप इंटीग्रेट करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के साथ तो ऑटोमेटिक आपका पर्सनल ब्रांड डेवलप होता ही होता है. मेन फैक्टर्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपकी यूनिक वैल्यू आप जो लेकर आते हैं, क्या आपकी स्किल सेट है जैसे हमने बताया, और क्या आपका अपीयरेंस है. इसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है. जो ये 2 कोट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है. ब्रांडिंग इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम. कुछ लोग चाहेंगे कि हाँ वो आपकी मिमिक्री करें. सो बी हैप्पी अबाउट यू दैट यू आर सो बिग दैट दे वांट टू मिमिक अबाउट यू. So branding is what people say about you when you are not in the room. Jeff Bezos, founder of and CEO of Amazon. So सीखने के लिए आपने अडॉप्ट करना है. किसी को भी अगर आप अडॉप्ट करते हैं जरूर उनसे सीखें. Then Claire Bahan, she is a personal branding strategist और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली, इसीलिए मैंने बोला if you are not ready to get up and speak. आपने नोट किया मैंने बोला speaking style. If you are not ready to get up and speak to an audience about your experience, your skill set, then you are not prepared to have a successful personal brand. और पर्सनल ब्रांड अगर आप बनाते हैं उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो ऑटोमेटिक सेल होगी आपकी. ये मेरा आपसे साइंड वादा है. सो आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं और हम वेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वाला जो हमारा एपिसोड जो वेबिनार होगा वो 16 जून को होगा, वेंसडे को, और उसके अंदर है रिजिलियंस, जोश और प्रिजर्वेंस, किस तरह से डायरेक्ट सेलर्स को अपने पास रखनी चाहिए या डेवलप करनी चाहिए. और हम आप सब लोगों से मिलते रहेंगे हर बुधवार और हर संडे को शाम को 4 बजे. एंड अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो हमारे पास आए हैं. प्रसन्ना आचार्य, थैंक यू प्रसन्ना फॉर ज्वाइनिंग. What comes first, personal branding and success or success in personal branding? पहले आप अपना सिस्टम ओरिएंटेशन को समझिए.
जब आप ओरिएंटेशन समझते हैं और जब ओरिएंटेशन से सीखने के बाद आप अपना काम शुरू करते हैं, तब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। जब तक अपने बारे में आप एक ऑरा क्रिएट नहीं करेंगे तो वो मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होगा? सो फर्स्ट इज योर वर्क, आप काम कैसे करते हैं। देन कम्स कि आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे डेवलप कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने स्लाइड में दिखाया, आपकी बातचीत का लहजा, आपके स्किल सेट का, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज का। सो फर्स्ट इज योर taking the orientation program, understanding what actions you have to take, then comes personal branding. And as I said, working and personal branding integration is equal to success. The only thing is success आप सब लोगों ने होना है। पर्सनल ब्रांडिंग जो क्या करती है, आपकी सक्सेस जर्नी को थोड़ा जल्दी कर देती है। इन डायरेक्ट सेलिंग एवरीबडी इज गोइंग टू सक्सीड इफ दे स्टे इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फॉर मिनिमम टू मिनिमम 5 years. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी जो है स्पेसिफिकली कुछ आया नहीं है, सेम ही तरह का क्वेश्चन है। तो मैं फिर से समझाऊं कि पहले आपने काम करना है, ओरिएंटेशन अटेंड करनी है, उसके बाद जो आपने ओरिएंटेशन में सीखा है उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। साथ में साथ आपने फेसबुक के अपने चैट शुरू करनी है या लाइव चैट शुरू करनी है, एंड देन आपने उसको इंटीग्रेट करना है। और अपना नाम, जो आपका नाम है उसकी बेसिस पे तो आप अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको बनाएं। जब ग्रेजुअली आप जब पर्सनल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो उसके बाद आपका पर्सनल ब्रांड बनने लगेगा ऑटोमेटिकली। एक क्वेश्चन और आ रहा है। सो माय टीम इज देयर, दे आर ट्राइंग टू रिट्रीव अ क्वेश्चन, एंड अभी फिर से हम बातचीत करते हैं। आप लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यूज आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और भूलेगा नहीं, बुधवार को फिर से मैं आऊंगी आपके साथ मिलने। और मिस्टर समाधार है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग, कंटेंट ऑफ स्पीच एंड कॉन्फिडेंस, और कंटेंट ऑफ स्पीच और कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीच। कंटेंट में अगर डेप्थ नहीं है तो फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको आप कितनी देर तक ड्रैग करेंगे? 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। बट फाइनली जब होंगे, हाँ आज ना बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन ना कुछ टिप्स नहीं मिले, तो आपको बैलेंस करके चलना है। और मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जैसे कि मेरी प्रेजेंटेशन सारी इंग्लिश में है, लेकिन मेरी बातचीत जो है वो सारी की सारी मोर और लेस इज इन इंग्लिश। प्राइमरली इसलिए बिकॉज जो आप सब लोग मेरे डायरेक्ट सेलर्स हैं अल्ट्रोस के, वो मेरे से जो बातचीत कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू रीच आउट टू योर हार्ट्स एंड माइंड। इफ आई स्पीक ओनली इन इंग्लिश तो मैं कैसे आपके पास पहुंचूंगी? आप लोगों से मैं फेस टू फेस कभी मिली भी नहीं हुई हूँ। सो इसलिए इस पे बैलेंस करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये जरूर है कि जब आपको कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीच होता है तो अगर आपने कुछ फंबल भी कर दिया तो आप उसको लहजे में करेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स यू, confidence helps you, but content is required. Even for me as a person, if my content is not good, I don't feel confident after or during the course of the presentation. ये हमारे पास क्वेश्चन सीमा आनंद से आया है, हाउ टू इंटरेक्ट विद अ स्ट्रेंजर। ये क्वेश्चन हमारे पास बार बार ही आ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम आप लोगों से डायरेक्ट कुछ स्लाइड्स शेयर करें इन कमिंग एपिसोड्स। हाउ टू डेवलप योर टीम, एंड द अदर क्वेश्चन इज हाउ टू इंटरेक्ट विद अ स्ट्रेंजर। जो टीम डेवलप करने के हमारे पास काफी क्वेश्चंस हर सेशन में आ रहे हैं। सो कैसे आपने टीम डेवलप, बात हमारा हमेशा वही रहेगा कि आपने अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। आप 3 to 5 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस लीजिए। फर्स्ट सर्कल में आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, घर परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली का आएगा। उस फैमिली के अंदर आप ना भी चाहें, मैं रिपीट कर रही हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 50 लोगों के नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसमें चाचा चाची, मामा मामी, उनके बच्चे, वो सब आ जाएंगे। उनके आगे के लोग हैं उनसे पूछिए कि उनके सर्कल में कौन आता है। जब उन्होंने आपको एक एक जना भी बताया, तो अगर 50 लोगों में से 10 लोगों ने आपको एक एक जना बताया, तो यानी कि आपके 10 लोग और मिल गए।
अब उन 10 लोगों से आपने 5 लोग आपको और मिले, तो इस तरह से आपने बातचीत करके ही अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। पर्सनल ब्रांडिंग की बात हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये है, आप बहुत सारे जो अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टीम बढ़ा सकते हैं, इज थ्रू फेसबुक। Facebook is a very good medium for building your network specifically for direct sellers। और इंस्टाग्राम, ये दो हैं, ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम से कम, लेकिन बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आपसे वो एक्चुअल सेल होती है। व्हाट्सएप से बहुत सेल्स होती है, क्या? क्योंकि हर एक किसी के पास 4 to 5,000 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो अगर आप अपने स्टेटस पे डाल रहे हैं तो काफी लोग होंगे जो आपको जानते नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दे माइट वांट टू टॉक टू यू। Kajal Sahu, I happen many times like this. Our knowledge is good, but the person in front does not understand it. So what should I do there? Then simplify it. आप सिंप्लीफाई करें। जैसे कि अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे काफी बारी लर्निंग और यूनिकनेस वर्ड यूज किया है, बिकॉज लर्निंग एक ऐसा वर्ड है जो सबको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर ये मैं कॉर्पोरेट ऑडियंस के लिए कर रही तो शायद मैं वर्ड यूज करती इम्बाइब, बट मुझे ऐसा वर्ड यूज करना है जिससे मैं आपके पास कनेक्ट कर सकूं। सो आई होप कि मैं आंसर दे चुकी हूँ। अब हम आगे सीमा आनंद के कि किस तरह से आप इंटरेक्ट करें। सीमा जी, अगर आप लेडी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा है, आपने बोलना है, ओ योर लिपस्टिक इज लुकिंग वेरी नाइस, आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। और अगर आपने किसी मेल से करना है तो अक्सर देखा जाता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ टाई वाई पहनी होती है, अगर उन्हें टाई पहनी हुई है तो जरूर कॉम्प्लीमेंट करिए कि आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है। तीसरा आप कैसे कर सकते हैं कन्वर्सेशन, मैं कल पिछली बारी आपको मैंने सुना था, तो आपसे ना मैंने ये सीखा, और आपने जब भी उनको सुना था उसकी तारीख कहीं आप याद रख लीजिए, या उसको फोन के एड्रेस में जो आपका फोन नंबर है उनके नाम के साथ ऐड कर लीजिए कि भाई उनका मैं फर्स्ट टाइम कब मिली थी। तो उस तरह से आप स्ट्रेंजर्स के साथ बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। इनको बोलते हैं किस तरह से हम अपना ओपन सेंटेंसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए वी विल ट्राई डेफिनेटली दैट हम ओपन सेशंस करें जहां पे हम आपको ओपनर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। सो आई होप सीमा जी आपका आंसर जवाब दे दिया होगा मैंने। और काजल जी का एक बार फिर से क्वेश्चन है, तो उसको हम फिर से मैं सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ सो दैट आई एम एबल टू आंसर दैट। Why make resale value in team, ma'am? Why make resale value in team, ma'am? विजयपाल सिंह जी, मेरे को आपको क्वेश्चन फिर से बताना पड़ेगा कि why make resale value in team? You are not reselling your product. You are reselling the product qualities. You are reselling the product. Finally हमें प्रोडक्ट बेचना है, सो हम प्रोडक्ट की रीसेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स बता रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल मीडिया एंड थ्रू डेवलपिंग आवर ओन पर्सनल स्टाइल ऑफ टॉकिंग एंड स्पीकिंग। राजेश जी थैंक यू, आपका थैंक यू मिला है। और काजल साहू जी, मैं आपका जो है क्वेश्चन फिर से बोलना चाह रही हूँ। I happen many times like this. Our knowledge is good, but the person in front does not understand it. So what should I do there? तो आप उसको ब्रेक करिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसी ने हमें सवाल दिया था कि उसको बहुत डर लग रहा है और इस वजह से सेल नहीं हो पा रही है। तो जो उनको समझ नहीं आ रहा है उनसे आप पूछिए कि मैं आपको क्या कम्युनिकेट कर पाया जो मैंने आपको बोला। मान लीजिए उनको नहीं कम्युनिकेट हो पाया, तो यू हैव टू चेंज योर, आइदर यू हैव टू चेंज योर डायलेक्ट, योर टोन, और यू हैव टू सिंप्लीफाई व्हाट यू हैव स्पोकन बिफोर। बिकॉज जो कम्युनिकेशन कर रहा या रही है, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे को चेंज होना है, आपको चेंज नहीं होना है। आई हैव टू सिंप्लीफाई। सो आई होप आप सब लोगों को आज की हमारी चर्चा अच्छी लगी होगी, और उसी के साथ हम लोग, मैं बाय बाय करती हूँ आप सब लोगों से। संडे का दिन है, जरूर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन प्लीज बाहर मत जाइए ज्यादा, जितना भी हो सके आप याद रखिए मास्किंग अभी भी जारी रहे और हम सैनिटाइज करते रहें और प्रोडक्ट साथ में बेचते रहें। उसी के साथ थैंक यू सो मच। अगले